माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी आप लोगों के लिए एक एसएससी रेलवे और डिफेंस के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूँ। इस सीरीज में हम 20 बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि किस धन पे कोई एक मेरा मूलधन है जो 3 वर्ष के लिए लगाया गया, लेकिन रेट कितना है इसका? 12.5% है। तो आप लिख लीजिए 12.5 को 12.5%। तो 12.5 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? तो इसको लिख सकते हैं आप लोग आसानी से 125 डेसिमल हटाए तो परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए 100 और डेसिमल के लिए एक जीरो, तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 125 25 चौके 100 जीरो 5 का 5 5 अट्ठे 40। तो हमें क्या आ गया 1/8 फ्रैक्शन के रूप में है। इस परसेंटेज को हम लोग तोड़ लिए फ्रैक्शन के रूप में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यदि मूलधन ये है 8 यूनिट है तो मेरा एसआई कितना है? ये एसआई कितना है? 1 है। वर्ष के रूप में आप लेते हैं, हम 1 वर्ष का एसआई 1 है, वर्ष के रूप में लेते हैं। तो हम इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं मूलधन और एसआई का। यदि मूलधन मेरा 8 यूनिट है और एसआई कितना यूनिट है? एसआई कितना यूनिट है क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देख लीजिए। एसआई कितने वर्षों के लिए है? 3 वर्षों के लिए, तो 3 यूनिट है। तो अब आसानी से आप बता सकते हैं इस दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट होगा। तो हम जानते हैं ब्याज इक्वल टू जो मेरा कितना हो जाएगा, ये तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो 5 यूनिट कितना कम है मूलधन से? 3500। दोनों का अंतर भी 5 है, तो इसका अंतर कितना है? 3500 रुपया लिख दीजिए। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 700 के बराबर होगा, 700 रुपया। और मूलधन का जो यूनिट है, कितना यूनिट मूलधन है? तो आंसर डायरेक्ट आ गया मेरा, मूलधन 8 यूनिट है। तो यूनिट में कितना हो गया? 8 इंटू 700 इक्वल टू 5600 रुपीज़। और एसआई मेरा कितना आ गया? 3 यूनिट है ना आपका, 3 यूनिट। तो 3 × 700 इक्वल टू 2100 रुपीज़। समझ गए आप लोग? बहुत आसान होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए इतना लफड़ा नहीं लेना है, ये जो किए हैं आप इतना नहीं कर सकते हैं। आप शॉर्ट में भी इसे बना सकते हैं, इससे कम तरीका में। इससे कम तरीका में कैसे बनाएंगे वो देखिए। 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8 होता है। ये एसआई हुआ और ये मेरा क्या हो गया? पी हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो अब मेरे यहाँ तक पता चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो मेरा टर्म है वो प्रिंसिपल और एसआई का टर्म जो क्वेश्चन में दिया है, प्रिंसिपल यदि 8 होगा तो एसआई मेरा कितना होगा? 3 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 5। और जब ये 5 है तो इसका अंतर कितना है? 35 है। तो जब ये 1 होगा तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 7। अब इस 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2100, आसानी से बना लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको एसएससी में 2010 में पूछा था। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? कुछ मत कीजिए, आप 2 लिख लीजिए, ए को लिख लीजिए, बी को लिख लीजिए। तो भैया ये काम कितना दिन कर रहा है? ये 10 दिन काम कर रहा है, तो 10 डे। ये कितने दिन काम कर रहा है अभी? तो 12 दिन कर रहा है, तो 12 डे। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। कितना एलसीएम होगा? इसका एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा? 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाता है? तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है। 12 और 10 का एलसीएम आई थिंक 60 होता है, होता ही है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 60। तो एक दिन का काम निकालते हैं ए का। तो 60 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 12 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा?
5 आएगा, कोई दिक्कत? 5 आएगा। तो चलिए अब हम टोटल बोल रहा है ए और बी मिलकर काम शुरू कर स्टार्ट किया, तो ए और बी जब मिल के काम किया होगा तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 6 और 5 इक्वल टू 11 काम किया होगा। और कितने दिनों तक ए और बी मिल के काम किया था? ए और बी, ए प्लस बी जो है मिल के कितने दिनों तक काम किया था? तो ये काम किया था 3 दिनों तक। कितने दिनों तक? 3 दिन तक। तो 11 गुना 3 इक्वल टू कितना आ गया? 33। तो बी का हमें काम अब बच गया, बी कितना काम किया होगा? तो टोटल काम कितना है? 60 है, उसमें से कितना माइनस कर देना है हमें? ए और बी दोनों का मिला हुआ काम को माइनस कर देना है। तो बचा कितना? 27। और बी कितना एक दिन में कितना काम करता था? 5 काम करता था। तो बी का जो वर्क हो गया वो कितना हो जाएगा? 27/5। इसी को लिख सकते हैं 5/2/5 डे। अब टोटल काम या लिख सकते हैं हम लोग काम खत्म हुआ कितना दिन में हुआ? तो एक कितना दिन में खत्म किया था? 3 दिन काम किया था। तो 3। बी कितना दिन काम किया था? 5/2/5। तो 5 + 3 कितना होता है? 8 होता है। तो लिख लेंगे, इसका आंसर हो गया 8/2/5 इतना दिन में। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये एसएससी CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज में 3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी हो तो त्रिभुज ए का एंगल ABC कितना होगा? तो पहले लिख लेते हैं, हमें आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है। बोल रहा है 3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 ऑफ एंगल सी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हम कि 3 ऑफ एंगल ए बराबर है 4 ऑफ एंगल बी बराबर है 6 ऑफ एंगल सी। ये तीनों बराबर है x डिग्री के। ये तीनों बराबर है किस चीज़ का? x डिग्री का। इसका मतलब साफ है कि 3 ऑफ एंगल ए बराबर है किसका? x डिग्री का। 4 ऑफ एंगल बी ये भी बराबर है x डिग्री का। 6 ऑफ एंगल सी ये भी बराबर है x डिग्री का। तो इससे हमें क्या पता चल गया? एंगल ए कितना आ गया? x डिग्री बाय कितना? 3। एंगल बी कितना आ गया? x डिग्री बाय 4। और एंगल सी कितना आ गया? x डिग्री बाय 6। और हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। x डिग्री बाय 3 प्लस x डिग्री बाय 4 प्लस x डिग्री बाय 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 3 और 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो 4x प्लस 3x प्लस 2x कितना x हो गया भाई? 9x हो गया। तो 9x। अब इसका एलसीएम 12 आया था, तो 180 मल्टीप्लाई 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9, 29 जा 180 और 20, 12 2 जा 240। x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया? 240। तो अब देखिए निकाल लेते हैं। एंगल ए कितना दिया है आपको? x डिग्री बाय 3 इक्वल टू 240 डिग्री बाय 3 इक्वल टू कितना होता है? 80 डिग्री। तो b कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और c कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंडर रूट ऑफ x-2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर प्लस z-4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस y प्लस z कितना होगा? ये SSC 2014 का क्वेश्चन है। ये सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ x-2 का स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है कितना का, 0 का। एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग यदि दोनों साइड करते हैं तो इसका जो रूट है ये हट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। स्क्वायरिंग के दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए इसका मतलब x माइनस 2 प्लस y माइनस 3 प्लस z माइनस 4, तीनों का जो सम है वो 0 है। तो ये पॉसिबल है कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो इस तीनों का भी सम कितना आ रहा है, हमें 0 ही आ रहा है। इस तीनों का भी सम कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो हम मान लेते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा तो रूट 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, हमें 2 आ गया। इसी तरह से y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आया, 3 आ गया। तो फिर z माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू 4 आ गया। ये समझ में आ गया। अब ये निकालना क्या है हमें, अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो अंडर रूट ऑफ x कितना है, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना होता है भैया, 9 का रूट कितना होता है, 3। तो यानी अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, 3। मात्र 2 मिनट में एडवांस मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन को देखें, स्मार्ट मेथड से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ नहीं क्वेश्चन में है, बोल रहा है किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए 60% छात्र लड़का है, ये तो मेंशन कर दिया है। उसके बाद देखिए बोल रहा है लड़की का संख्या दे दिया है, परसेंटेज क्लियर किया है लड़के का, लेकिन नंबर किसका दिया है, लड़की का दिया है, कितना संख्या में है। तो और पूछ रहा है लड़कों की संख्या निकालने के लिए। तो देखिए जो हमें दिया है उस डाटा से जाते हैं एडवांस तरीका से। 60% छात्र हैं ना, तो लिख लिए 60%। 60% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, 60/100, 0 0 गया, 2 6 3 5, यानी पता चल गया 3/5। मतलब ये है तुमको टोटल स्टूडेंट, और ये हो गया बॉयज़ या फिर मेल, जो बोलिए आप। यदि 5 छात्रों में से 3 छात्र लड़के हैं, अब बचा 2 छात्र, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई भैया, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 गर्ल्स बचा। यदि 2 गर्ल्स रहा तो उसकी संख्या है 972। तो 1 गर्ल्स रहा तो कितना हो जाएगा, तो 972 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाता है, 4 8 और 6। तो अब हमें पता करना किस चीज़ का, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या आपका कितना आ गया है भैया, 3 आ गया है। तो कितना बॉयज़, 3 बॉयज़, कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 486 मल्टीप्लाई 3, 3 यूनिट का बात है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना, 6 3 18, रिमाइंडर 1, 8 3 24 प्लस 1 25। अब आ गया 4 3 12 प्लस 2 14। आंसर आ गया, इतना बॉयज़ होंगे। स्मार्ट मेथड 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको रेलवे में, आरआरबी भोपाल में पूछा गया था, और 2010 का क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और परिमिति 7:22 के अनुपात में हो, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। एसएससी 2008 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, लेंथ का रेशियो दिया है और पेरीमीटर का रेशियो दिया। तो हम लिख दिए लंबाई परिमाप। तो ये कितना है, लंबाई हमको कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। पेरीमीटर कितना दे दिया है, 22 दे दिया है। तो यहाँ तक कुछ नहीं करना है, तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है भैया, तो हम लिख लिए 2, लेंथ कितना दिया है 7, ब्रेथ नहीं पता है 22, पेरीमीटर कितना है
22, 2 11, 7 प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 11। तो बी का वैल्यू कितना आ गया भैया 4। इस अब देखिए आपको लेंथ और ब्रेथ कितना है 7 और 4, और इस दोनों का सम कितना है 11। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22। 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन को। फिर से देख लीजिए, लेंथ 7:22 में दिया है पेरीमीटर और लेंथ का रेशियो। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएं 2 × L + B। लेंथ का वैल्यू पुट किए, पेरीमीटर का वैल्यू पुट किया और बी का वैल्यू निकाल लिए, ब्रेथ का वैल्यू निकाल लिए। ब्रेथ का वैल्यू निकल गया तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आ गया कितना मेरा 7:4। 7 को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। SSC 2010 का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले समझिए एक वर्ग जो होता है उसका चारों साइड जो है वो इक्वल होता है, इक्वल होता है। मान लेते हैं यदि ये L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा। बोल रहा है L में 10% की वृद्धि हो जाएगी तो चारों साइड इसका 10% क्या होगा बढ़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में जो है आपको करना कुछ नहीं होता है, बस याद रखना है आपको लेंथ जो है और ब्रेथ जो है वो दोनों वर्ग में एक ही चीज़ है। तो यदि एग्जैक्ट आपको वृद्धि निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं L + B + L × B/100, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, बेस में जो ब्रेथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, और लेंथ इंटू ब्रेथ बाय 100। तो भैया इंक्रीमेंट कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का। तो लिख लेते हैं 10 लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए भी 10, लेंथ के लिए 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1010 1010। अब देखिए 10 + 10 20 + 1 21% की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 21% की वृद्धि होगी। 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। SSC 2010 का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये RRB 2003 का क्वेश्चन है। आप हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नगर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को मिल पाए स्कूल का और कंपटीशन का। क्वेश्चन बोल रहा है एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। तो पहले चक्कर फाइंड आउट कर लेते हैं। चक्कर कितना है भैया इसका चक्कर, तो चक्कर क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस यानी दूरी, और उसको पूरा करने में लगा गया परिधि, परिधि दूरी और परिधि। तो भैया दूरी कितना है, दूरी कितना है 44 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग किस में मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए परिधि कितना पता करना है हमें, परिधि तब त्रिज्या निकल पाएगा। तो परिधि क्या होता है वृत्त का 2πr होता है। लेकिन भैया चक्कर कितना ले रहा है, ये 1000 ले रहा है। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 2πr = कितना 44। तो भैया पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, यानी 2 × 22/7 × r = 44। अब देखिए 22 × 2 = 44 कट गया। अब ये कितना बचा में 8/7 = 1, इसीलिए r = कितना हो गया 7। किस चीज़ में आ गया था मेरा आंसर, मीटर में आ गया था। तो मीटर। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये RRB 2003 का क्वेश्चन है। आप हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नगर को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को मिल पाए स्कूल का और कंपटीशन का। क्वेश्चन बोल रहा है एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। तो पहले चक्कर फाइंड आउट कर लेते हैं। चक्कर कितना है भैया इसका चक्कर, तो चक्कर क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस यानी दूरी, और उसको पूरा करने में लगा गया परिधि, परिधि दूरी और परिधि। तो भैया दूरी कितना है, दूरी कितना है 44 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग किस में मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए परिधि कितना पता करना है हमें, परिधि
तब त्रिज्या निकल पाएगा। तो परिधि क्या होता है वृत्त का 2 पाई r होता है। लेकिन भैया चक्कर कितना ले रहा है, ये 1000 ले रहा है। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 2 पाई r इक्वल टू कितना 44। तो भैया पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, यानी 2 गुना 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 44। अब देखिए 22 इंटू 2 इक्वल टू 44 कट गया। अब ये कितना बचा में r/7 इक्वल टू 1, इसीलिए r इक्वल टू कितना हो गया 7। किस चीज़ में आ गया था मेरा आंसर, मीटर में आ गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है ईंटों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 ढेर बनाने पर, ईंटों का ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 ईंट शेष बचता है। इस ढेर में कम से कम कितने ईंटें होंगे ये पता करना है। सबसे पहले उसे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ईंटों का जो है एक एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं 32, 40 और 72। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से लेना होगा 16 और ये 20 और ये कितना हो जाएगा 36। फिर 2 से ले लेते हैं। तो भैया कितना हो जाएगा ये 8, 10, 18। फिर 2 से आ जाएगा मेरा 4, 5 और 9। अब देखिए ये एलसीएम अब जो है नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम कितना हो जा रहा है, तो हो जा रहा है 9, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1440। चलिए अब हम हर एक ढेर का देख लेते हैं। हर एक ढेर का कैलकुलेशन क्या है मेरा। 32 था, बच कितना गया था 10 बचा था, कितना हो गया 22। 40 था, बच गया 18 तो 22। अरे 72 था, बच गया 50 तो 22। यानी हर एक ढेरी जो बनाया गया था उसमें 22 ईंटें बचा। तो टोटल संख्या जो हो गया, तो संख्या कितना हो जाएगा, कितना ईंटों की संख्या बची, तो 1440 टोटल बचा था, जिसमें बच गया मेरे पास हर एक ढेरी में 22 ठो। तो एक एक ढेरी में ईंटों की संख्या कितनी हो गई 1418। 1418 ईंटें हर ढेरी में बचा था। क्वेश्चन देखते हैं एसएससी 2014 का। बोल रहा है यदि 25 पे पावर n-1 प्लस 100 इक्वल टू 5 पे पावर 2 n-1 हो तो n का वैल्यू कितना होगा। तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके पावर n-1 प्लस 100 इक्वल टू 5 2 n-1। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी टर्म को यदि हम लिखें तो इसे लिख सकते हैं हम आसानी से 5 यानी 2n-2 प्लस 100 इक्वल टू 5 पावर 2n-1। एक काम करते हैं, ये 5 वाला टर्म एक साइड ले आते हैं दोनों को। तो ये हो गया 5 की पावर 2n-2। अब ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया मेरा माइनस में हो जाएगा। -5 की पावर 2n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा -100, क्योंकि मैं प्लस में था, इधर आया तो -100। अब एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा ये मेरा 5 की पावर 2n-1 माइनस 5 की पावर 2n-2 इक्वल टू 100। माइनस को रिजॉल्व कर लिए हम। चलिए आइए अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। 5 की पावर 2n-2 कॉमन आ रहा है, छोटा है तो कॉमन आ गया। तो अब इसे क्या बचा मेरा 5 बचा और इसमें 1 बचा, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 100। अब देखिए 5 2n-2 इंटू 5-1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 100। अब देखिए 425 हो जाए इतना 100, तो यानी 5 2n-2 इक्वल टू 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर। अब देखिए बेस सेम पावर इक्वल, यानी 2n-2 इक्वल टू 2। तो n का वैल्यू कितना हो गया भैया 2। एसएससी 2010-14 का क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया। अब हमारा ये टॉप 10 वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हम अगला टॉप 10 को लेके आएंगे। अगला टॉप 10 वीडियोज़ जो होगा
बेस्ड होगा एसएससी पे, एसएससी का एडवांस पार्ट पे, एडवांस मैथ पे, एडवांस पे बेस्ड होगा, एडवांस मैथ लेके आएंगे यदि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तो। धन्यवाद।